वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस साइंस पब्लिक स्कूल पटना। क्लास 9 हम लोग पढ़ेंगे स्टडी सिविक्स राजनीतिक शास्त्र, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्शन, हमारा इलेक्शन क्या होता है। तो जो क्लास 9 के जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली है जानेंगे सिविक्स में कि इलेक्शन का क्या होता है, इलेक्शन क्या चीज़ होता है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाता है, इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, चुनाव इसको बोलते हैं। What is an election? Election is a process through which people choose their जनप्रतिनिधि। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल प्रोसेस और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्तंभ हमारा चुनाव है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को, अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, उसको सदन में भेजते हैं। गांव में लोग मुखिया को, वार्ड को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं और भेजते हैं ताकि ये लोग काम कर सके, देश का विकास कर सके। तो इलेक्शन एक प्रोसेस है। इलेक्शन प्रोवाइड वे द पीपुल असर्ट देयर ओपिनियन वोट्स। इलेक्शन के तहत क्या करता है, आदमी अपने वॉइस आवाज़ उठाता है, वोट देता है। हर तरह के काम को परफॉर्म करने के लिए इलेक्शन किया गया है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में इलेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। बिना इलेक्शन का डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट और मोनार्की गवर्नमेंट में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में इलेक्शन को सबसे बड़ा प्राथमिकता दी गई है, प्राइमरी स्थान दी गई है। इलेक्शन बहुत बड़ा चीज़ है। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? आखिर इलेक्शन क्या डेमोक्रेटिक बनाता है? किस रूप का इलेक्शन हमें बोल सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है। एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इलेक्शन हमको बताता है कि हर नागरिक के पास एक वोट देने का अधिकार है और उस वोट का वैल्यू क्या होगा। वो नागरिक किसी भी कास्ट का हो, वो नागरिक बड़ा हो, वो नागरिक वीआईपी हो, वो नागरिक वीवीआईपी हो, या नागरिक एक सिंपल इंसान हो, अगर वो वोट गिराता है तो उसके एक वोट का वैल्यू होगा वन वोट वन वैल्यू। इलेक्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन का एक वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा वीआईपी आदमी है उसका एक वोट का वैल्यू 5 हो गया और एक नॉर्मल इंसान उसका एक वोट का वैल्यू 1 हो गया, ऐसा नहीं है। एक वोट वन वैल्यू काउंट होता है। सेकंड है हमारा पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन में किसी को पाबंदी नहीं है, वह इंडिपेंडेंट निर्दलीय स्वतंत्र लड़ सकता है, वह किसी पार्टी से चुनाव लेकर लड़ सकता है, वह पार्टी का टिकट लेकर लड़ सकता है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए किसी को पाबंदी नहीं है कि ऐसे चुनाव लड़ना है। एवरी सिटीजन कैन कंटेस्ट इलेक्शन इन आवर कंट्री इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर। इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन का ये होता है कि चुनाव हर एक फिक्स्ड इंटरवल पे होता है। इंडिया में चुनाव, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन हर 5 साल पे होता है, असेंबली चुनाव हर 5 साल पे होता है, गांव में वार्ड मुखिया का चुनाव हर 5 साल पे होता है, मेयर का चुनाव हर 5 साल पे होता है। ये जो 5 ईयर इंटरवल बनाया गया संविधान के द्वारा, इससे यह तहत मिलता है, इससे यह साबित होता है कि हम हर 5 साल पे अगर जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति या किसी प्रकार का कैंडिडेट अच्छा काम नहीं करता है तो उसको उस कुर्सी से हटा सकते हैं। इसलिए एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया है कि हर 5 साल पर चुनाव कराना है। तो इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंटरवल पर चुनाव होना, जो जरूरी है। जबकि जो मोनार्की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, एक बार कोई राजा बन गया, उसके खानदान का राजा बनेगा, उसका बेटा राजा, जबकि चुनाव में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। आपको मालूम है कि इलेक्शन का मतलब होता है फ्री एंड फेयर मैनर, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग बनाया गया है। जो हमारे देश में अभी जस्ट चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, जिसमें क्या किया गया है, प्रधानमंत्री का चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदारी लिया था और सही तरीके से चुनाव कंडक्ट कराया था। कैन चूज एज दे, जिस कैंडिडेट को आदमी चाहे, जिस कैंडिडेट को चाहे उसी को चूज कर सकता है। किसी के दबाव में प्रेसाइज नहीं करता है कि इसको वोट दो, ये मेरा आदमी है, इसको वोट दो, ऐसा नहीं। इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर, आपका मन, सीक्रेट बैलेट, ईवीएम, अपने मन से आप जिसको चाहे वोट कास्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपुल शुड गेट इलेक्टेड। और जिस कैंडिडेट को हम चाहते हैं चुनना, वो अधिकार मेरा है। कोई किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आके हम किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। इलेक्शन हमको ये साबित करता है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में इलेक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक देश में इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड इलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक फेस्टिवल
फॉर कंट्री। और आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत तरह के चुनाव होती है। हमारे देश में आम चुनाव, जनरल इलेक्शन होता है, हमारे देश में विधानसभा का चुनाव होता है, हमारे देश में पंचायती का चुनाव होता है, हमारे देश में नगर निगम का चुनाव होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में, भारत में चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, फिर कहीं ना कहीं स्टेट का चुनाव होगा, फिर कहीं ना कहीं पंचायती राज का चुनाव होगा। हर साल चुनाव लगा रहता है। तो चुनाव एक फेस्टिवल के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। और ये चुनाव हमको ये साबित करता है कि हमको अधिकार है अपना वोट कास्ट करना। हर पर्सन कुछ एज इज एबव 18 ईयर्स, जिसका एज 18 साल से ऊपर हो गया, उसको इलेक्शन कमीशन के तहत आदेश है वो अपना जाकर वोट कास्ट कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। तो क्लास 9 उसको पढ़िएगा, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन क्यों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो विल कम विद द वोटर लिस्ट एंड ऑल दिस। थैंक यू सो मच।